ओके। अ, अचानक लाइट चली जाने की वजह से एकदम से वीडियो अपनी स्टॉप हो गई थी। ठीक है ना? तो इससे आगे अपन वापस देखते हैं। चलो, ठीक है। इन्वर्टर में थोड़ी दिक्कत थी इसलिए। ओके। तो मैं अपने को मतलब अपन लोग अपन क्या समझ रहे थे, वो ये चीज़ देख रहे थे कि अंग्रेज़ों ने मेयो कॉलेज की स्थापना की। ठीक है ना? अंग्रेज़ों ने मेयो कॉलेज की स्थापना की। कब की? 1872 ईस्वी में। देखो, अ, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा था कि जब राजपूत शासक और रियासत के अंदर जो लोग थे उनको पढ़ाने के लिए 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज की स्थापना की, और प्रथम सत्र 1875-76 में चला था। और उसके बाद में पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के सभी के उद्देश्य के लिए, मतलब सबके लिए शिक्षा के उद्देश्य से स्कूल की स्थापना की। और उसका नाम था लॉर्ड मेयो कॉलेज। के बाद में ये जो सभी के लिए स्कूल खोली गई थी उसका नाम था क्या? राजस्थान विद्यापीठ संस्थान, जो 21 अगस्त 1937 में शुरू हुई थी। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं महिला शिक्षा के ऊपर क्या किस तरीके से रहा। देखो, 1861 ईस्वी में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया। देखो, 1861 के अंदर एक मशीनरी संस्था और दूसरी कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया। सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। तो ध्यान रखना, महिलाओं को शिक्षा देने से संबंधित सरकार के प्रयास की बात करें तो 1866 ईस्वी में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। ठीक है। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालय खोले गए। तो आपको विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि 1866 ईस्वी में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा में केंद्र शासित प्रदेश है वो स्थापित किए गए। प्रमुख जननायक की बात करें, कौन कौन से प्रमुख जननायक है? तो भोगीलाल पांड्या। कौन सी चीज? भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, या फिर वांगड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम? भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और वागड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भोगीलाल पांड्या को। इनका जन्म 1904 ईस्वी में डूंगरपुर के अंदर हुआ था। इन्होंने बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए पाठशालाएं स्थापित की थी। देखो, इन्होंने बच्चों एवं जो बच्चे और प्रौढ़ थे उनके लिए पाठशालाएं स्थापित की थी। और ये पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से जानी गई। देखो, मेरी बात सुनो, इसके अंदर आपको विशेष रूप से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, वांगड़ का गांधी कहा जाता है। इनका जन्म 1904 ईस्वी डूंगरपुर में हुआ। इन्होंने बच्चों के लिए और बूढ़ों लोगों के लिए पाठशालाएं स्थापित की, जिसको वागड़ के सेवा मंदिर के नाम से जाना है। ठीक है। नाना भाई खाट, भील सेंगा भाई और काली बाई, ये प्रमुख व्यक्तित्व है। इनके बारे में देख लेते हैं। डूंगरपुर राज्य में जन जागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारी ने नाना भाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। देखो, राज्य के पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने नाना भाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। उन्होंने मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगा भाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीट कर ले जाते देख किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया। लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने, जो खेत में घास काट कर आई थी, भीड़ को चीरती हुई वाहन के पीछे बंदे सेंगा भाई को रस्सी को दांती से काट देती है और उन्हें बचा लेती है। और वाहन में बैठे फौजी ने कालीबाई पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। अल्पायु में ये बालिका शहीद हो गई। नाना भाई खाट और सेंगा भाई कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, मैं ये जो चीज़ें पढ़ता हूँ ना, तब मुझे वाकई इतना इंटरेस्ट लगता है इन चीज़ों में कि पहले के ज़माने में शिक्षा की वैल्यू होती थी, शिक्षा की कदर होती थी।
कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ की जानकारी दे रहा है तो मतलब वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते थे, बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है ना। देखो 13 वर्षीय बालिका, आजकल के 13 वर्ष के बालक जो होते हैं, क्या वो इस तरीके का कार्य कर सकते हैं? कोई होता है 100 में से शायद ही, उम्मीद नहीं होती, एक आध बच्चा ऐसा होगा। आजकल के बच्चों के भाई साहब आप देख लो, पता ही नहीं चले कौन किस तरीके से रह रहा है, क्या चीजें हो रही है, अत्याधुनिकता की दौड़ में कौन कहाँ किसके पीछे भाग रहा है। ये चीजें बहुत गलत है। आप इन चीजों को देखिए, मतलब 13 वर्ष की उम्र में कालीबाई ने सेंगाबाई को, सेंगाबाई जो थे उनको, उनके जो गुरु थे उनको बचाया था। तो इनमें तीन चीज याद रखनी, नानाबाई खाट, सेंगाबाई और कालीबाई। उसके बाद में करणी सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ था। बीकानेर के राजा का जन्म है 1924 में हुआ था। वे 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। सह शैक्षिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेलकूद, निशानेबाजी आदि के प्रोत्साहन आदि को प्रोत्साहित किया एवं छात्रवृत्ति की भी शुरुआत की। तो ये कौन है? करणी सिंह जी। उसके बाद में हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 जोबनेर अर्थात जयपुर के अंदर हुआ और ये एक कृषक परिवार से संबंधित थे। प्रारंभ से ही समाज सेवा की भावना इनके मन में रही, जिसके कारण इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया, यानी सरकारी नौकरी थी उसका त्याग कर दिया। और सन 1929 में इन्होंने दूरस्थ एवं पिछड़े गांव को वन स्थली एवं अपना कार्य क्षेत्र चुना। यहाँ इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, ठीक है ना, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, जहाँ समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनः संरचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया और ये आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। पानी पी लेता मैं। 1948 में जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। देखो 1948 के अंदर ये जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 जो था, उस टाइम ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वन स्थलीय विद्यापीठ की भी इन्होंने स्थापना की। तो दोनों चीज़ें, जीवन कुटीर और वन स्थलीय विद्यापीठ, ये चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। रतन शास्त्री। रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले महिला। देखो रतन शास्त्री जो है वो महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वन स्थलीय विद्यापीठ की स्थापना की। महिला एवं बच्चों की शिक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इन्हें कई सम्मान भी मिले हैं, जिनमें पद्मश्री, पद्म विभूषण एवं जमनालाल बजाज अवार्ड भी इनको दिया गया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें। उसके बाद में किशोरी देवी। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म दुलारों का बास झुंझुनू जिले में हुआ था। 1938 में इनके पति भी पति भी सरदार हरलाल सिंह को वहां की जागीरदारी के झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया गया। इनके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया। महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह भी किया। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। ठीक है। मामा बालेश्वर दयाल। 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भील जनजाति, विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए उन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाने वाले कौन है? तो मामा बालेश्वर दयाल। ठीक है। नेक्स्ट अपन आपके जो अभ्यास प्रश्न आ गए हैं और अपने जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।